लता पताओं में ये वृक्ष है, इसके नीचे छोटी सी कुटिया, तो यहीं पे बैठ के महाराज जी अपनी साधना भक्ति करते आइए। वाह, बड़ा विशाल है पेड़ भी। महाराज जी मैं जाऊं फिर उठ के, मैं और जाऊं उठ के, कहो तो चला जाऊं। अरे नहीं नहीं रहो कुटिया में, मैं गया फिर कुटिया से भी जाऊंगा। मैं कभी बैठा नहीं, बैग पैक किया फिर मैं निकला। अरे नहीं नहीं महाराज जी, नहीं तो ऊपर बन गई श्री जी ठाकुर, और ठाकुर जी श्री जी बन गए। हाँ, ओढ़नी ओढ़ी हुई है उन्होंने, पूरा श्रृंगार भी किया हुआ है। पापा देखिए, ये प्रेम होता है जी। हमारी औकात नहीं इनको नार बनाने की, लेकिन एक प्रेम में बंधे होते हैं। ठाकुर जी अपनाते हैं ना, जब तक ठाकुर जी नहीं अपनाते जी, भीड़ अच्छी लगती है। अगर आपको भीड़ अच्छी लग रही है, समझ लो ठाकुर जी ने अभी अपनाया नहीं है। और जिस दिन भीड़ अच्छी लगनी खत्म हो गई, यही हो गया, अरे यार चलो यहाँ से जल्दी, कहाँ फंस गए इतने लोगों के बीच में, कौन क्या सोचे कौन क्या। वृंदावन के वास की आस करे शिव शेष, जाकी महिमा को कहे यहाँ कृष्ण धरे सखी वेश। राधे राधे, आप सभी भक्त वृंदों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। और आज की जो संत यात्रा है, आज आपको बहुत ही दुर्लभ संत जी के दर्शन, जो महाराज जी परम पूजनीय श्री प्रेमानंद महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की और काफ़ी यंग एज में ही वो ब्रज धाम की ओर अग्रसर हुए। फिर ऐसा किशोरी जी ने कृपा की कि बिल्कुल एकांत स्थान की तरफ चल दिए दीक्षा प्राप्ति के बाद में। आज बहुत ही अच्छा और बहुत ही दुर्लभ सत्संग आज आपको सुनने को मिलेगा श्री जी की कृपा से। और जो भी सेवा में भक्तजन जुड़े हुए हमारे साथ, संतों को राशन प्रसादी इत्यादि की सेवा में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी माध्यम से ही संतों की सेवा हो जाती है। महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। बहुत ही दुर्लभ सत्संग, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, बड़ा आनंद आएगा। आइए। श्री राधे किशोरी। देखो हमारे ब्रज धाम में कितने संत हैं जो बिल्कुल गुप्त जगह पर रह के साधना करते हैं। अब मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये ब्रज की लता पताओं में ये वृक्ष है, इसके नीचे छोटी सी कुटिया, तो यहीं पे बैठ के महाराज जी अपनी साधना भक्ति करते आइए। वाह, बड़ा विशाल है पेड़ भी। ये महाराज जी कुटिया है, देखो पहले आप कुटिया देखो, शादी का घर लिखा हुआ है, श्री हित किशोरी केली कुंज। वाह, भवन की शोभा है ये कुटिया की। अब शादी का घर क्यों लिखा है, ये तो महाराज जी से ही पूछेंगे। आइए महाराज जी, दंडोत। अरे महाराज, ये महाराज जी पहले तो सेवा स्वीकार करो श्री जी की। महाराज जी दंडोत आपके श्री चरणों में। अरे महाराज जी आप, ओ हो विराजो। नहीं महाराज जी, मैं यहीं विराजूंगा बिल्कुल। आप ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें जो तनिक बिसारियो मोहनंद बाबा की याद, बैठना तो ऊपर ही पड़ेगा। महाराज जी ये जिद मानो महाराज जी, मैं अपराध नहीं कर सकता, ऊपर ही है। चलो पहले ठाकुर जी के दर्शन कराओ, फिर चर्चा करेंगे महाराज जी से। आइए थोड़ा दर्शन कराइए। वाह, परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज जी विराजमान है, ठाकुर जी किशोरी जी, और सामने आप देखिए भैया जी राधा बाबा। अच्छा, क्षमा करना, राधा बाबा। वाह, बहुत सुंदर। चलिए, मेरी सौगंध है महाराज जी, मुझे अच्छा नहीं, से बढ़ के कुछ होता नहीं है। ऊपर बैठोगे नहीं, मैं जाऊं फिर उठ के, मैं और जाऊं उठ के, कहो तो चला जाऊं। अरे नहीं नहीं रहो कुटिया में, मैं गया फिर कुटिया से भी जाऊंगा। मैं कभी बैठा नहीं, बैग पैक किया फिर मैं निकला। अरे नहीं नहीं महाराज जी, नहीं तो ऊपर बैठो चुपचाप। बैठो आप भी बैठो महाराज जी। नहीं, आप ऊपर बैठोगे केवल, ब्रजवासी सबसे ऊपर है, हम क्या। बैठो बाबा, बैठो अंग्रेजी नहीं महाराज जी, अच्छा नहीं लगेगा बाबा। अच्छा गया तेल लेने, जिसको अच्छा ना लगे वो ना करे भाई। प्रभु क्षमा करना, मैं तो कभी बैठा नहीं हूँ। बैठो
अब मैं क्या चर्चा करूंगा महाराज जी ऊपर बैठा के। हाँ अब ठीक है। बाबा हम आप लोगों की चरण रज जब मस्तक लगा सकते हैं तो आप लोगों को ऊपर बैठा के चरणों की सेवा नहीं ले सकते थोड़ी? महाराज जी हम आपके बच्चे हैं महाराज जी, ये मत बोलो। सच में बड़ा अपराध लग रहा है महाराज जी। मैं बैठ तो गया हूँ, आपने सौगंध दी इसलिए, नहीं तो बिल्कुल महाराज जी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अपराध नहीं होता। संतों से संत ब्रजवासियों के टुकड़ों पे पले हरिदासी, हरिदासी और हरिवंशियों में कोई फर्क नहीं है महाराज जी। किसी में फर्क नहीं समझते, सबको उसी स्थान को परम गति किशोरी जी के प्राप्ति करनी है महाराज जी। बात सही है महाराज जी। मुझे तो बस आप इतना बता दो, मैं ढूंढता हुआ खोजता हुआ आपके पास पहुंचा हूं और आपके दर्शन हो गए मुझे। ये तो मेरे लिए बड़ी कृपा की बात है, क्योंकि महाराज जी जो हमारा ब्रज धाम है ना, यहाँ पे जो संत विराजते हैं, इसी से महाराज जी ये भूमि पवित्र रहती है महाराज जी। और परम पूजनीय श्री प्रेमानंद महाराज जी के आपने गले में भी महाराज जी लगाए हुए हैं हृदय से। तो महाराज जी गुरु दीक्षा महाराज जी से ली होगी आपने? हाँ। और फिर उसके बाद इतने एकांत में बिल्कुल यहाँ दूर दूर तक मतलब कुछ है ही नहीं, इसका विशेष कारण क्या रहा महाराज? बाबा देखिए, जब ठाकुर जी अपनाते हैं ना, जब तक ठाकुर जी नहीं अपनाते जी, भीड़ अच्छी लगती है। हम्म। अगर आपको भीड़ अच्छी लग रही है समझ लो ठाकुर जी ने अभी अपनाया नहीं है। और जिस दिन भीड़ अच्छी लगनी खत्म हो गई, यही हो गया, अरे यार चलो यहाँ से जल्दी, कहाँ फंस गए इतने लोगों के बीच में, कौन क्या सोचे कौन क्या सोचे, अलग वैष्णव अपराध बन जाए, उस दिन समझ लो ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा है। तो महाराज जी अभी क्षमा करना, आप इतनी यंग एज है अभी आपकी, दिखने से लग रहा है महाराज जी, इतनी मतलब बैराग की तरफ महाराज जी। बाबा उम्र देख के भक्ति नहीं की जाती, अगर उम्र देख के भक्ति की जाती तो भक्त प्रहलाद की कितनी उम्र थी, हाँ, सत्य महाराज भक्त जी। ध्रुव की कितनी उम्र थी, बिल्कुल सत्य महाराज जी। बताइए, न धर्म न जात न रंग न शरीर का, शरीर की सुंदरता देख कुछ नहीं देखा जाता भगवत मार्ग में जी। और क्या पता कब किसकी प्रेम में लग जाए, कब किसको प्रेम हो जाए ठाकुर जी से। जी। ये प्रेम भी ऐसा है, कब होता है पता नहीं चलता। नहीं तो महाराज जी कोई भी कार्य जब हम प्रारंभ करते हैं तो एक सीढ़ी होती है, पहली सीढ़ी होती है। जैसे आपका महाराज जी की तरफ प्रेम हुआ, परम पूजनीय महाराज जी की तरफ प्रेम हुआ, तो पहली सीढ़ी क्या थी महाराज जी? मतलब कब लगा आपको कि बिल्कुल अब संसार में रहना ही नहीं है मुझे? तो बाबा मुझे तो ये लगा ही नहीं, मुझे तो किशोरी जी ने बड़े आराम से निकाल किनारे कर लिया। जैसे बहते बहते कहते हैं ना कि कूड़ा बीच में बहता रहे कहीं किनारा मिल जाए, मुझे बरसाना किनारा ही मिल गया। नहीं, मेरी तो अलग मंजिल थी, मैं आज इंजीनियर के रूप में खड़ा होता। अच्छा महाराज जी, कर रहे थे कि कर ली थी? मैं कोटा पढ़ाई करने जा ही रहा था, शुरुआत ही करने जा रहा था। मथुरा में ट्रेन छूट गई और ट्रेन छूट गई तो उसके बाद वृंदावन आया तो उसके बाद गया ही नहीं आज तक। तो किशोरी जी ने कहीं का नहीं छोड़ा ठाकुर जी ने मेरे को। तो महाराज जी माता पिता शरीर के नहीं है। अच्छा, हमारे पिताजी तो हैं जी, पूज्य महाराज जी, अच्छा। क्योंकि विरक्तियों के वही पिता होते हैं। आज एक बहुत गूढ़ रहस्य बता दूं आपको कि कभी भी देखोगे तो विरक्ति अगर भजन करेगा वो अपने पास कभी नहीं रखता जी। सबसे गूढ़ रहस्य जो है, जैसे बाप बेटा कमा कमा के बाप को देता है तो बाप अपना भी जोड़ के रख के तब जाता है। वैसे विरक्ति होते हैं, वो भजन करके महाराज जी को देते हैं तो महाराज जी उसको सजो के रखते हैं। हमारे महाराज जी तो हमें साथ में ही लेके जाएंगे, ये तो पक्की बात है। हम तो ठसक से कहते हैं हम तो जाएंगे निकुंज। महाराज जी एक बहुत सुंदर बात बोली महाराज जी आपने, ये अपने गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा और दृढ़ता होनी चाहिए महाराज जी। सत्यता तो यही है बाबा, गुरु के प्रति ऐसा विश्वास होना चाहिए जैसे अंधे को अपने साथ वाले पे विश्वास होता है। अंधा जो अपने साथ में जो उसको पकड़ के चलता है, अंधा उस पर सबसे ज्यादा विश्वास करता है। पूछो क्यों महाराज जी? क्योंकि अंधा जान रहा है मैं अंधा हूं लेकिन ये मेरे को सही रास्ते पे ले जाएगा। वैसे हम अंधे हैं
बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी हमें साथ में लेके जाएंगे। ये मैं पहली बार ऊपर बैठा हूँ अभी, अब भक्त लोग भी मुझे क्षमा करना। और मैं तो मतलब कुछ पूछ ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ सत्संग ही नहीं कर पा रहा हूँ। ऊपर बैठ के महाराज जी कभी बैठा नहीं, संत नीचे बैठे और मैं ऊपर बैठा हूँ। बाबा असली सच्चाई यही है, ब्रजवासी ऊपर संत नीचे। वो बात ठीक है, हम संत हैं, लेकिन आप हमसे बड़े संत हो। आपका जो भजन बल है, उस बल से आप ब्रज में जन्मे हो। हाँ महाराज जी, ये तो मानेंगे महाराज जी, कोई कृपा है। हमारे पिछले इतने पाप कर्म हैं जी, जो हम ब्रज में ना जन्म लेके ब्रज में वास कर रहे हैं, और आपको ब्रज जन बना रखा है। सोचो, ब्रज जन बनना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल महाराज जी, कोटिन जन्म के यज्ञ तप लग जाते हैं एक दिन का ब्रजवासी बनने में। ये महाराज जी आपकी निष्ठा प्रेम है संतों का। महाराज जी एक बात मैं पूछना चाह रहा था। अभी मैं कुटिया में जब घुसा था तो आगे लिखा हुआ था बेहा का घर, विवाह का घर। हाँ, शादी वाला घर। हाँ वही शादी वाला घर। तो महाराज जी ये क्या मतलब समझा नहीं मैं, थोड़ा सा आपने ये थोड़ा सा बताएंगे। ये ब्याहुला था हमारी श्री जी का 14 तारीख को। अच्छा, 14 फरवरी को। अच्छा, हमारा अच्छा, जन्मदिन, हमारा दीक्षा दिन, अच्छा, और श्री जी लालजू का ब्याहुला। अच्छा, समझे महाराज जी। हमारा यही मन करता है कि हमारे श्री जी लालजू, आज आपने दर्शन किए तो दर्शन में एक चीज विशेष अलग देखी है, पहचानो कौन है। अरे हाँ महाराज जी, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरा विपरीत। हाँ, श्री जी को लालजू बना दिया और लालजू को श्री जी बना दी। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। मैं पूछना तो चाह रहा था, पर मैंने कहा महाराज जी ने किस आधार पे रखा ये, तो थोड़ा सा वो था, मैंने कहा कुछ होगा। क्योंकि हमने एक जगह और सत्संग लिया था उन बहन के यहाँ पे, उनके यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ था। तो मैंने कैमरा बंद करके फिर मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या था। नहीं नहीं महाराज जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ये ठाकुर जी हैं और ये श्री जी बने हुए हैं। हाँ हाँ, हमारी लाली ठाकुर बन गई है। हाँ हाँ बिल्कुल महाराज जी, लाली ठाकुर बन गई, श्री जी ठाकुर, और ठाकुर जी श्री जी बन गए। हाँ, ओढ़नी ओढ़ी हुई है उन्होंने, पूरा श्रृंगार भी किया हुआ है। पापा देखिए, ये प्रेम होता है जी, हमारी औकात नहीं इनको नार बनाने की, लेकिन एक प्रेम में बंधे होते हैं। बिल्कुल महाराज जी। प्रेम में बंध के क्या क्या ना कर जाए ठाकुर। प्रेम के वशीभूत होके गजेंद्र के पास आए। गजेंद्र की स्थिति में किसी भगवान का नाम नहीं है कहीं। जी जी। इंद्र सारे देवता बोले अभी मेरा नाम ले तो मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूं। जब विष्णु भगवान को पता चला कि ये तो लावारिस है, बोला जब लावारिस है तो मेरा ही होगा, पक्की बात है ये। तब विष्णु भगवान आए अपने गरुड़ से, तब उसने आखिरी में विष्णु भगवान का नाम लेके स्तुति चाहिए। बिल्कुल। गजेंद्र स्तुति से बढ़िया कोई स्तुति नहीं है। गजेंद्र स्तुति से, गजेंद्र स्तुति, क्योंकि उसमें ये दर्शाता है जिसका कोई नहीं उसका ठाकुर। बिल्कुल महाराज जी, जिसका कोई नहीं उनका ठाकुर। जिसका कोई नहीं होता उसके ठाकुर होते हैं। संभाल रखा है मेरे को, औकात नहीं है मेरी औकात नहीं है मैं बरसाने आऊं, बरसाने वास करूं। ये ठाकुर जी की देन है। ठाकुर जी की देन है ये सब। नहीं, ये तो इनकी मेहरबानी है, इन्होंने सिर पे बैठा रखा, नहीं मैं तो चरणों की धूल के बराबर नहीं। जी, ये तो आप लोगों का प्रेम है कि आप लोगों ने हमें इतना ऊपर चढ़ा रखा। नहीं, हम तो आपके चरणों की धूल भी देख के मुझे लग रहा है मैं कितनी जल्दी चुराऊं इसको। क्योंकि ब्रजवासी के चरणों की धूल
गुरुदेव के चरणों की धूल के बराबर है। अगर आपके पास चरणामृत खत्म हो जाए, किसी ब्रजवासी का चरणामृत ले लो। महाराज जी प्रेम है आपका, भक्ति है महाराज जी, आपकी दृढ़ता है, बाकी नहीं बाबा, ये तो मत कहना कि हम ब्रजवासी इस लायक नहीं है। ब्रजवासी जिस लायक है वो हम देने लायक नहीं है। आप जिस स्टेज पे बैठे हो ना, मेरी उस स्टेज की औकात भी नहीं है देखने की, कोसों दूर है वो मेरे से। जैसे बरसाने से बनारस कोसों दूर है जी, वैसे समझ लीजिए कि आप लोग बरसाने में है, मैं बनारस में हूं। कितना कोस दूर हूं मैं, बहुत दिखाई तीन मात्र भी नहीं दिखाई दे सकता। और ठाकुर जी की कृपा, पता नहीं किस खता पे ठाकुर रीझ जाएंगे। कितनों को तो गाली देने के बाद दर्शन दिए हैं। जब उनको ठाकुर को उन्होंने गालियां दी तब उन्होंने दर्शन दिए। नहीं, रावण से बड़ा कोई पंडित था? कोई नहीं था महाराज जी, कोई नहीं था। शिव तांडव रचने वाला ब्राह्मण है कोई इससे बड़ा? नहीं था महाराज, ना है। ठीक है बाबा, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है महाराज जी। एक छोटा सा प्रश्न अगर आप उसका जवाब देना चाहें तो महाराज जी। काफी माता बहने भाइयों का ये प्रश्न रहता है कि महाराज जी से कैसे गुरु दीक्षा मिल सकती है, अगर इस विषय में कुछ जानकारी देना चाहें तो। इस विषय में जानकारी आपको केलीकुंज से आके केलीकुंज से मिलेगी, हम नहीं दे सकते। चलो ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की। और आज मैं तो महाराज जी तो ऊपर बैठा दिया, मैं तो सभी भक्तों से, सभी संतों से उनकी चरण रज लेना ही चाहूंगा। मैं तो आज क्षमा करना, क्योंकि मैं कभी वास्तव में नहीं बैठा आज तक, इतना समय हो गया, ब्रज में जन्म है, कभी ऐसे संत नीचे बैठे हों, लेकिन महाराज जी के प्रेम और महाराज जी ने कसम दी तो मुझे बैठना पड़ा। मुझे क्षमा करें किशोरी जी अगर मुझसे कुछ अपराध हुआ है, और हमें भी आप आज्ञा दें, मिलते हैं ऐसे किसी दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। राधे राधे। ठीक है महाराज जी, दंडोत प्रणाम। ठीक है बाबा। अरे महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, अरे महाराज जी, ये बस महाराज जी वास्तव में मत करो महाराज जी। नहीं बाबा, आज आपने महाराज जी, आज ही मैंने ब्रजवासी को सही सम्मान दिया। नहीं, मैं कभी नहीं दे पाता था।